टॉपिक कवर कर चुके हैं। गवर्नमेंट डेफिसिट अपना कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसीट्स। डेफिसिट अपने आप में क्या एक्सप्लेन करता है? डेफिसिट का मतलब कि जो कमी है, हमारे खर्चे ज्यादा है और हमारे जो इनकम रिसीट्स है वो कम है। ठीक है, रिसीट से ज्यादा खर्चे होते हैं तब डेफिसिट होता है। अब फिस्कल डेफिसिट की बात करें ना, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? टोटल खर्चे गवर्नमेंट के माइनस टोटल रिसीट्स। एक्सेप्ट, हमने रिसीट्स में क्या क्या पढ़ा था? एक तो रेवेन्यू रिसीट होती है, कैपिटल रिसीट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों होंगी, लेकिन एक्सेप्ट एक चीज हमें एक्सक्लूड करना है। क्या? बोरोइंग्स। इसका डेफिनेशन जो अपन पढ़ेंगे, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि सारे खर्चे गवर्नमेंट के माइनस सारी रिसीट्स। रिसीट्स में दो तरह की आती है, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, एक्सेप्ट बोरोइंग्स। ठीक है, जो ये बोरोइंग्स होती है ना, इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं, मतलब कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स की अगर मैं बात करूं, उसको और क्या बोला जाएगा? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ऐसी रिसीट्स जिसकी वजह से कोई भी डेट जनरेट नहीं हो रही, वो होती है कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब देखो इम्प्लीकेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। इम्प्लीकेशन मतलब फिस्कल डेफिसिट क्या इंप्लाई कर रहा है? पहली बात, डेट ट्रैप। पता है क्या होता है? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, ये तो गवर्नमेंट की बात कर रही है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं समझा रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं और उसको चुकाने के लिए फिर से लोन ले लेते हैं। कितना मुश्किल है, तुमने कोई तुम्हारे खर्चे हैं उसके लिए तुमने लोन उठाया, ठीक है। अब लोन का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट तो चुकाना पड़ेगा ही, साथ में तुम्हें इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। अब बताओ, पहले ही तुमने क्या कर रखा, उधार ले रखा है। अब उधार लेने के लिए, उधार को चुकाने का समय आता है, जब समय आता है ना, तो तुम्हारे पास फिर से पैसे नहीं होते, तो तुम एक उधार को चुकाने के लिए दूसरा उधार ले लेते हो। और खाली प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुकाना पड़ता है, तुम्हें इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। तुम क्या फंसते चले जाते हो अपनी जाल में। तुम एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा उठाते हो, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा उठाते हो, तीसरे को चुकाने के लिए चौथा उठाते हो। ये बहुत मुश्किल हो जाती है। गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है, इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। देखो होता क्या, फिस्कल डेफिसिट जो होता है ना, अपन क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट पढ़ रहे हैं। और फिस्कल डेफिसिट जो होता है ना, वो क्या इंडिकेट करता है कि जो टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, वो बताता है। टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करता है। एक और बात समझना, ठीक है, एक और बात समझना, अपन ने क्या पढ़ा था, टोटल एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट के सारे खर्चे, टोटल खर्चे गवर्नमेंट के, उसमें से मैं सिर्फ वो वाली कैपिटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स माइनस कर रही थी। रिसीट मतलब जहां से मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, खाली वो वाली रिसीट माइनस कर रही थी जिसमें बोरिंग्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, बोरिंग होता तो क्या होता है, मेरे को वापस से पेमेंट करना पड़ जाता है, पेमेंट करना पड़ता है तो कोई एक्सपेंडिचर खर्चे मेरे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अपन सिर्फ वो वाले पैसे इंक्लूड करेंगे जिनके जो रिसीव करने के बाद मुझे दोबारा चुकाना नहीं है, तो मेरे खर्चे तब भी ज्यादा है। अब सोचो, मेरे टोटल खर्चे मेरी वो वाली रिसीट में उनमें से माइनस कर रही जिसमें बोरिंग इंक्लूड नहीं है। अब जो डिफरेंस आएगा ना, वो मुझे पता है क्या इंडिकेट करेगा कि एक्चुअल में मेरे को बोरिंग्स कितनी करनी है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी बोरिंग का अमाउंट क्या है। देखो कैसे होता है ये, समझने की, दिमाग को खोल के मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करना। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स होती है ना गवर्नमेंट की, वो आती कैसे, पता कैसे चलती है? तुम कौन से किस चीज के लिए लोन उठाओगे, पहले तो ये सोचना। बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स कब लोन उठाओगे? जब तुम्हारे खर्चे ज्यादा है। सपोज करो मेरे 1,000 रुपए टोटल खर्चा है, ठीक है, और मेरी रिसीट, रिसीट मतलब मेरे लोन लेने वाला अमाउंट नहीं, उसके अलावा का जितना भी पैसा मैं रिसीव कर रही हूँ वो मेरे 800 है।
ठीक है, यानी कि 200 रुपए ऐसे हैं जो मुझे चुकाने बाकी है। ये वो खर्चा है जिसको मुझे चुकाना बाकी, मेरे पास पॉकेट में पैसे खत्म हो गए। अब मैं क्या करूंगी, इस खर्चे का को चुकाने के लिए लोन उठाऊंगी। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे पता करती कि उसको कितना लोन उठाना है भैया, उसके पास और रास्ता क्या है। अब पॉकेट में जितना पैसा था, जहां जहां से उसको रिसीट होनी थी, टैक्स से, नॉन टैक्स से, जहां से भी रिसीट होनी थी, वो सारी रिसीट उसने क्या करी, खर्चे माइनस कर दी, और टोटल खर्चों में से उसके बाद भी उसके खर्चे ज्यादा आ रहे हैं। अब इनको चुकाना तो पड़ेगा ना, इनको चुकाएगी कहाँ से, बोरो करके। यहीं से तो पता चलता है ना गवर्नमेंट को कि हाँ मेरे को कितना अमाउंट बोरो करना है कि नहीं। तो अब जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरोइंग्स करनी है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, वो एक्सप्लेन करता है फिस्कल डेफिसिट। बोरोइंग्स नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने अभी क्या बताया कि जो हम उधार लेते हैं, बोरो करते हैं अमाउंट, उसमें खाली हमें क्या करना, रीपेमेंट। बोरो कर रहे हो तो रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा, उधार ले रहे हो किसी, लेकिन जब रीपेमेंट करते हो तो क्या करते हो, खाली जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया वो नहीं चुकाते, उसके साथ इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट क्या करता है, अब देखो इंटरेस्ट होता है क्या, पीएनएल अकाउंट बनाते हो, पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया, क्योंकि तुम पीएनएल में चार्ज करते हो, नॉर्मल कोर्स में भी तुम करते हो, तो तुम्हें ये समझने के लिए आसान हो जाएगा कि इंटरेस्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब भी तुम उधार उठाओगे, उधार लोगे लोगों से, तो तुम्हारा इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ता जाएगा, और इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते जाएंगे। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ता जाएगा। क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। और अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता गया इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से, तो रेवेन्यू डेफिसिट भी अल्टीमेटली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इट क्रिएट्स अ विशियस सर्कल ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। देखो एक और बात, अपने को ये बात पता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जितना ज्यादा अमाउंट फिस्कल डेफिसिट का आएगा उतना ज्यादा अमाउंट तुम बोरो करोगे, और जितना ज्यादा अमाउंट तुम बोरो करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा उतना ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। ये भी बढ़ जाएगा और फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें हो रही है, और इससे क्या हो रहा है, तुम फंसते जा रहे हो अपने ही जाल में। एक को चुकाने के लिए दूसरा लोन उठा रहा है, उसका उसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ रहा है और फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है। उधार लेने से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है और इंटरेस्ट चुकाने से रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है, बाप रे फंस गए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, कंट्री ना इसकी वजह से, ये सब होता रहता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, डेट ट्रैप में फंस जाती है। डेट ट्रैप क्या हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमें पता है क्या होता है, जब प्राइस में हाइक आ जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती है मार्केट में ओवरऑल, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब देखो क्या होता है, गवर्नमेंट अगर इन केस गवर्नमेंट को के डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास दो रास्ते होते हैं। क्या रास्ते होते हैं, या तो वो क्या करे, कमर्शियल बैंक से उधार ले, नॉर्मल जो बैंक होते हैं उनसे उधार ले, इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस से उधार लेना, इंटरनल सोर्सेस से बोरो करना। या तो कमर्शियल बैंक से लेती है, पब्लिक से ले लेती है, कैसे भी ले लेती है गवर्नमेंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस। या फिर और भी तरीके होते हैं, या तो ये इंटरनल सोर्सेस से लेती है, एक्सटर्नल सोर्सेस से लेती है। अब एक्सटर्नल सोर्सेस क्या हो गए, देखो बाहरी सोर्सेज, या तो फॉरेन गवर्नमेंट, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वगैरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से भी गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग्स करती है। एक तो ये तरीका है उधार लेने का, और एक तरीका है आरबीआई के पास जाने का, कि आरबीआई को बोले कि प्लीज आप है ना मुझे उधार दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास मैं अपने पैसे चुका नहीं पा रही हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कहाँ से लाएगा पैसा, आरबीआई का नोट प्रिंटिंग कर देता है, करेंसी छाप देता है। अब पहले से मार्केट में मनी फ्लो हो रखा है, ठीक है, और अगर करेंसी प्रिंट कर देगा गवर्नमेंट आरबीआई, तो उससे क्या होगा, और गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चों को चुकाने के लिए पैसा उधार मांगती है। अब बाकी इंटरनल सोर्सेस से मांगेगी तो इनके पास तो जो पैसे ऑलरेडी लोन मतलब डिपॉजिट्स आए हुए पब्लिक के, वो तो मनी सप्लाई में है ही मार्केट में, ठीक है। अब और नोट छाप देंगे तो उससे क्या होगा, और ज्यादा पैसा सप्लाई में आ जाएगा, मार्केट में सर्कुलेशन में आ जाएगा, मनी सर्कुलेशन में आ जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। और इससे क्या होगा,
जितना ज्यादा मनी सर्कुलेशन में आएगा उतने ज्यादा खर्चे बढ़ेंगे, लोगों के पास हाथ में पैसा ज्यादा आ जाएगा। जितना ज्यादा हाथ में पैसा आएगा उतना ज्यादा वो लोग खर्चा करेंगे, डिमांड इंक्रीज करेंगे। डिमांड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन होगा। यही होता है हमेशा। अपन ने क्या पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, पहले तो बोलेंगे अपन खर्चे करते, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जब भी करते हैं ना जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है, और जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी अपन ज्यादा मांगेंगे, उतनी सप्लाई नहीं है, डिमांड ज्यादा है, तो तब क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। सेलर बोलता है यार ये तो मानेगा ही नहीं, इसको तो खरीदना है तो खरीद के ही छोड़ेगा, तो क्यों ना मैं इसको महंगे में बेच दूं। महंगे में बेचूंगा तो मेरा काम तो हो जाएगा, इसको तो लेना है ही, तो क्या फर्क पड़ता है, बांट देते हैं अपन को। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट। तीसरा पॉइंट बोल रहा है फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस क्या हुआ, अब उधार लेने हैं गवर्नमेंट को, भैया चुकाना है, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गई। डेफिसिट मतलब जब हमारे खर्चे, टोटल खर्चे हमारे टोटल रिसीट से ज्यादा है एक्सेप्ट बोरोइंग्स। क्योंकि बोरोइंग्स का हमें अब पता चलेगी ना कि डिफरेंस अमाउंट जो आ रहा है उससे पता चल जाएगा कि हमें बोरो क्या करना है। अब अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया, जितना डेफिसिट हो रहा है उतना हमें बोरो करना पड़ेगा, और जो बोरो करना पड़ेगा हम लोग क्या करते हैं, मैंने तुम्हें अभी बताया था, एक तो इंटरनल सोर्सेज होता है, एक एक्सटर्नल सोर्सेज होता है। अगर सपोज करो मैं एक्सटर्नल सोर्स से बोरोइंग्स कर रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उधार ले रही हूँ। उधार ले रही हूँ, जितना ज्यादा उधार लूंगी मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते जाऊंगी। मैं कौन हूँ, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अगर फॉरेन फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट अगर उधार उठाती है, या अपन इसको इन 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 ऑल क्या बोल सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया से नहीं लेके, अपनी कंट्री से नहीं लेके, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर बोरोइंग्स करती है, इसका मतलब क्या हो गई, वो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या हो गई, इंडिया की गवर्नमेंट क्या हो गई, डिपेंडेंट हो गई। हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट है हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। एक बात बताओ, नॉर्मल कोर्स में तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, ठीक है। जो घर में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सपोज करो पापा हैं, पापा ने खूब लोन ले रखा मार्केट में, पापा तो निकल लिए, और जनरली कोई ए है, उसके फादर है या फैमिली में कोई भी इंसान है, वो क्या किया, उन्होंने ना खूब लोन ले लिया। उसके फादर ने, ए के फादर ने खूब सारे लोन ले रखे, और पापा तो चले गए। अब क्या होता है, इनके लोन का बर्डन उसके बेटे को चुकाना पड़, इसके बेटे के माथे पे आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट क्या करती है, लोन पे लोन लेते जाती है, तो बोरोइंग से पता है क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन फ्यूचर जनरेशन पे आ जाता है, फ्यूचर जनरेशन पे आ जाता है। यही तो अपन पढ़ रहे हैं, और फ्यूचर जनरेशन पे अगर पता चले वो लोग की तो ग्रोथ का टाइम है, उन लोग को तो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उसकी बजाय वो लोग क्या कर रहे हैं, पुराने पाप को चुका रहे हैं, पुराने जो लोन ले रखे हैं उसको पेमेंट करने में लगे हुए रहते हैं। इससे क्या होती है, जो हमारी फ्यूचर ग्रोथ है ना कंट्री की, वो हैम्पर हो जाती है। सिंपल सी बात है, इट एडवर्सली अफेक्ट्स द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से बता रही हूँ, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। मैंने दो तरीके से बताया था, एक तो बोलते हैं बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया था कि एक तो इंटरनल सोर्सेज से होता है, एक एक्सटर्नल सोर्सेज से होता है। इंटरनल सोर्सेज होता है या तो पब्लिक से ले लेती है गवर्नमेंट पैसा, या फिर जो ये तुम्हारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनसे ले लेती है। एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट से लेना, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उधार ले लेना। तो ये तो हो गया, इसको जो ऐसे लेती है ना गवर्नमेंट उधार, उनको बोलते हैं बोरोइंग्स। और जो सेकेंड पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। मैंने एक बात बताई थी, गवर्नमेंट या तो इन लोगों से उधार लेती है या इससे लेती है, आरबीआई से लेती है। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, या तो इंटरनल सोर्सेज से उधार लेती है, या एक्सटर्नल सोर्सेज से उधार लेती है, या आरबीआई से लेती है। और आरबीआई अगर नोट छाप के, नए नोट छाप के उनको पैसा उधार देती है गवर्नमेंट को, तो उसको, उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोला जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग।
तो ये दो तरीके होते हैं, दो सोर्सेज होते हैं फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के। अब देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। और जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो दो एक्सपेंडिचर से मिलता है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट्स जो होते हैं ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे प्राइमरी डेफिसिट को निकालने के लिए, कि जो फिस्कल डेफिसिट टोटल निकालेंगे ना उसमें से खाली इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे। अब एक बात समझना, ये जो प्राइमरी डेफिसिट है क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, इट इंडिकेट्स कि जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स लेती है ना, the how much of the government borrowings are going to meet expenses other than interest payment। ये जो प्राइमरी डेफिसिट अपन ने फिस्कल डेफिसिट से क्या पता करा था कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की पता कर ली, ठीक है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट जो भी फिस्कल डेफिसिट आया था उससे हमें पता चल गया था कि भैया इतना पैसा हमें उधार लेना पड़ेगा। 1000 रुपए मेरी टोटल खर्चे थे, 800 रुपए मैंने टोटल रिसीट की थी, तो 200 रुपए का मुझे बोरोइंग्स करनी है। अब मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे ये जो फिस्कल डेफिसिट 200 आया ना इसमें से 10 रुपए इंटरेस्ट पेमेंट है। तो प्राइमरी डेफिसिट मुझे क्या बताता है पता है, कि मुझे टोटल मेरे को कितना उधार लेना पड़ेगा कि मैं इंटरेस्ट के अलावा जो मेरे 190 रुपए के खर्चे हैं उनको मैं पे कर सकूं। यानी कि मुझे 190 रुपए का उधार उठाना पड़ेगा इंटरेस्ट के अलावा, जो मैं बोरो करूंगी, गवर्नमेंट बोरो करेगी अपने सोर्सेज से, जहां जहां से उसको लेना है वो बोरो करेगी 190 रुपए इंटरेस्ट के अलावा। प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की। और प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है, कि टोटल कितना अमाउंट वो बोरो करेगी गवर्नमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, मतलब इंटरेस्ट को छोड़ के कितना अमाउंट बाकी बचता है कि गवर्नमेंट बोरो करेगी इंटरेस्ट के अलावा। यू बोलो कि इंटरेस्ट के अलावा कितना अमाउंट है जो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा इंटरेस्ट को छोड़ के। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का जो डिफरेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है, कि टोटल हमें कितना इंटरेस्ट चुकाना है ऑन दी बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट इन दी पास्ट। अब तुम लोग इसे फॉर्मूले से समझ लो, ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, अगर लाइन नहीं समझ में आ रही तो। फॉर्मूला मैंने क्या बनाया, पीडी, पीडी इज प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट को तुम उधर लेके आ जाओ, तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट। तो इससे पता चल जाएगा कि हमें कितना इंटरेस्ट चुकाना है गवर्नमेंट को, कितना है टोटल जितने भी खर्चे उसमें से इंटरेस्ट कितना है गवर्नमेंट का पता चल जाएगा कि इतना। ये दोनों का डिफरेंस से क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को चुकाना है ऑन दी लोन्स ऑन दी बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट इन दी पास्ट। पुराने जो लोन्स होते हैं उन्हीं के तो आज तक तुम इंटरेस्ट चुका रहे होते हो, जब तक वो लोन रीपे नहीं हो जाता अपने को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो बस ये इंडिकेट करता है जितना ज्यादा तुम लोन लोगे, जितने ज्यादा गवर्नमेंट लोन लेगा उतना ही इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा उतना ही फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हो क्या रहा है, अल्टीमेटली सब आपस में इंटर रिलेटेड है। फिस्कल डेफिसिट कैसे इंक्रीज होगा, जब ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। और अगर इसको कंट्रोल करना है फिस्कल डेफिसिट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लोन्स को या तो जल्दी से रीपे कर दे, रीपेमेंट ऑफ लोन करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तक रीपे नहीं करोगे तब तक उसका इंटरेस्ट चुकाते रहना पड़ेगा। तो रीपेमेंट कर दो, एक तो लोन का पहला तरीका। और दूसरा क्या, फ्यूचर में लोन कम लो, कम से कम लोन लेने की कोशिश करो। और वो कब हो सकता है, जब तुम अपने खर्चों को कंट्रोल करोगे। समझ